चलो भाई शुरुआत करते हैं और हम लोग बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक कॉस्ट की। तो शुरू करें। इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर 3 कैटेगरी हैं। एक है मनी कॉस्ट, मेरे साथ लिख लो। इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर 3 कैटेगरी हैं। पहली है मनी कॉस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट जो हमारे सिलेबस में है वो है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट। और जो तीसरी कैटेगरी है हमारे सिलेबस के अंदर वो है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले इनके बारे में बात कर ली जाए कि ये मनी कॉस्ट क्या होता है, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है और ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। आज की क्लास अगर जितने दिल लगा के पढ़ लोगे तो बहुत हद तक 23 नंबर तुम स्कोर करने वाले हो आज की क्लास से भाई। तो शुरू करते हैं और बताते हैं। चलो एक केस लेकर बताएंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठ जाए। लेट्स से ये एक मकान है जो कंस्ट्रक्शन की स्टेज में है। एक ये मकान है जो कंस्ट्रक्शन की स्टेज में, ठीक है, ये मकान बन रहा है। और ये लेट्स से किसका मकान बन रहा है? ये बन रहा है लाइबा फातिमा का, लाइबा मैम का ये मकान बन रहा है। बड़ा मकान बनवा रही है मैम। तो अब क्या करते हैं, लाइबा के घर में इनके 4 भाई हैं। लेट्स से 4 भाई हैं, ठीक है ना। और क्या हो रहा है, अब इनको इस मकान को बनाना है। ये मार्केट से लेबर लेकर आ गई बनवाने के लिए। मार्केट से लेबर उठवाए और काम करवाना शुरू कर दिया। इनसे बोला भाई ये मकान बनाओ, ये बनाओ मकान, तुम भी बनाओ मकान, चलो भाई लेबर लो काम करो। और जब रोज काम करवाते, इनसे काम करवाने के बाद इनको रात में क्या करते, जब भैया काम करके जाते 5 बजे तो इनको दिहाड़ी मिलती, जिसको वेजेस बोलते हैं, जिसको वेजेस बोलते हैं। तो ये जब पैसा किसी बाहर से हायर किए गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे किया जाएगा तो उसे बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट, या इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बोलेंगे मनी कॉस्ट। जब हम बाहर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेकर आते हैं और उनको पैसा पे करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट या मनी कॉस्ट। क्या तुम्हारे दिमाग में यह बात घुस चुकी है? आपने कोई बाहर से हायर किया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उसको पैसा दिया तो उसे बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब क्या हुआ, अब एक दिन क्या किया, लाइबा मैडम ने कहा कि भाई फालतू से हम लोग बाहर से लेबर लाते हैं और काम करवाते हैं, हमारे घर में भी तो ये 4 भाई हैं, आजकल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं इनको भी काम लगा दो। तो इन्होंने अपने भाइयों से भी लेबर वाला काम लेना शुरू कर दिया। इनसे बोला तुम्हारा भी तो मकान बन रहा है, तुम बनाओ। तो अब क्या किया, इन्होंने बाहर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करने की जगह अपने घर के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इनको अगर बदले में कुछ पैसा देते तो वो कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो कॉस्ट हो जाएगी इंप्लिसिट कॉस्ट। अब क्या तुम डिफरेंस समझ पा रहे हो? अगर भाई देखो कि भाई आसान सी भाषा है, अगर तुम्हारे घर में मेड आती है काम करने के लिए, उसको पैसा पे करते हो तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। और मेड नहीं आती और तुम अपने घर में खुद ही काम कर रहे हो तो तुम्हें भी पैसा मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है, उस कॉस्ट को बोलते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट। क्या बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ गई? क्या दिमाग फाड़ के ये बात तुम्हारे दिलों में उतर चुकी है? आंखों के रास्ते दिल में उतर रही कि नहीं उतर रही, बताओ भाई। एकदम दिल में उतर रही कि नहीं? बहुत बढ़िया, हाँ कह रहे दिल में उतर रही सर, दिल में उतर रही। कोई बात नहीं बेटा, आज दिल में उतर रही है, कर दिल से उतर जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? ये नॉर्मल प्रॉफिट किस चिड़िया का नाम है सर? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कम से कम एक प्रोड्यूसर को इतना तो प्रॉफिट मिल सके ताकि वो उसका इंटरेस्ट बिजनेस में लूज ना हो। A minimum profit of which a producer should get in order to continue a business। मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट, मतलब मेरे बिजनेस में उतना प्रॉफिट हो जितना दाल में नमक हो, थोड़ा तो प्रॉफिट मिलता रहे सो दैट उसका इंटरेस्ट उस बिजनेस से ना जाए, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है भाई, मिनिमम प्रॉफिट विच अ प्रोड्यूसर शुड गेट, क्योंकि वो रिस्क लेता है, वो प्रोडक्शन करता है, वो सारी चीजें करता है, तो कुछ प्रॉफिट, कुछ मुनाफा तो होना ही चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब जरा एक और बात सुनो,
मनी कॉस्ट का मैंने कितने नाम बताए? मनी कॉस्ट को क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एक और नाम है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। तो तुमसे अगर ये 3 बात पूछे, जवाब एक ही मिलेगा। समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गया? मनी कॉस्ट सेम होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट सेम होती है, और अकाउंटिंग कॉस्ट भी सेम होती है। अब एक और बात है, अगर तुमसे किसी भी बच्चे ने पूछ लिया पेपर में, ये इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? अभी मैंने आपको हेडिंग बना के दिखाया है। ये हेडिंग कौन सी थी भैया? इकोनॉमिक कॉस्ट की ही। तो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? ये सारी कॉस्ट को ऐड कर दोगे, सारी कॉस्ट में क्या आ जाएगी? कॉस्ट केवल 2 ही है, मनी कॉस्ट और इंप्लिसिट कॉस्ट। तो मतलब यहां पर हमने एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट जोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक कॉस्ट। इसमें नॉर्मल प्रॉफिट ऐड मत कर देना, बिकॉज नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल में कोई कॉस्ट नहीं होती है, वो रियल कॉस्ट है। बेचारा रिस्क ले रहा था, उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। समझ में आ गई? पेपर में अगर इकोनॉमिक कॉस्ट पूछ लिया क्या होता है, तो आंसर क्या मिलेगा? एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट।